आगे बढ़ने की सोच है। या रवि के यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा, सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको बराबर से? ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को शेयर किया जाएगा अगर नहीं किया है तो, बट आप लोगों को सब ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल दिया जाएगा। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये प्रोग्राम हमने खास करके आप लोगों के लिए बनाया है, जो गांव के लोग हैं, छोटे कस्बे के लोग हैं, जो एक समाज के इस तरह से लोग आते हैं कि जहाँ पे मतलब उनकी आमदनी, घर की आमदनी, घर का रहन सहन, बिकॉज घर की आमदनी कम है तो रहन सहन थोड़ा कम, मतलब इतना आसान नहीं है, मुश्किलें काफी हैं, और इनकम लेवल जो है आपकी फैमिली की कम है। ऐसे लोगों के साथ हम जुड़ के ये प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन लोगों के मैंने ये देखा है कि गांव के जो लोग होते हैं उनको अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, और इन लोगों को अगर मौका मिल गया, अवसर मिल गया, तो उस मौके का, उस अवसर का वो सोना बना सकते हैं। गांव के लोगों में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा होती है, मेहनत करने की बहुत इच्छा होती है। जिन हालातों से वो पले बड़े होते हैं उसकी वजह से वो मुश्किलों का सामना करने की उनकी जो हिम्मत होती है कई गुना अच्छी होती है। तो उनका मेहनत करने का अगर इच्छा है, मुश्किलों का सामना करने की क्षमता है, तो उनको अगर अवसर दिया जाए तो उस अवसर का वो सही फायदा उठाते हैं। और हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग सही स्वभाव दिखाते हैं, मेहनत करने की इच्छा दिखाते हैं और मुश्किलों का सामना करने की ताकत रखते हैं, उन लोगों को हम सही अवसर कैसे दें, और सही अवसर देने के बाद उनको अगले 4-5 साल भी शुरू में शुरुआत करने के लिए मतलब दें। उसके बाद अगले और 4-5 साल उनको हम कैसे गाइड करते रहे ताकि वो एक 4-5-6 साल में एक मकाम पे पहुंच जाए और गांव के लिए, गांव के बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल बने। तो ये जो प्रोग्राम है खाली 1 साल की ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रोग्राम 5 से 6 साल का प्रोग्राम है, जिसमें से शुरू में 1 साल में आपको गाइडेंस दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जो लोग सही क्षमता दिखाते हैं, सही स्वभाव दिखाते हैं, मेहनत करने की इच्छा दिखाते हैं, उनको अवसर देने के बाद पहला जॉब दिलाएंगे। कुछ लोग गांव से ही काम करना चाहेंगे। आप लोग गांव की लड़कियां, कई बार पेरेंट्स आपके उनको शहर में आने की इजाजत नहीं देते हैं, कुछ लोग शहर में आ सकते हैं। तो जो भी जहां पे है उनको वहां पे सबसे बेहतर अवसर क्या दिया जा सकता है, उस टाइप का अवसर उनके सामने हम प्रस्तावित करेंगे, और उस अवसर को मिलने के बाद उनको आगे बढ़ने के लिए उनको गाइडेंस करते रहेंगे। तो ये प्रोग्राम, ये एजुकेशन नहीं है, ये ध्यान में रखें। ये प्रोग्राम आप, क्योंकि आप सब लोग मतलब मेरे ख्याल से 17-18 साल के ऊपर के लोग हैं आज की तारीख में, जिसको पढ़ना लिखना आता है 15-16 साल के बाद, तो वो खुद अगर इच्छा है तो कई सीख सकता है। आप सब लोगों को एकलव्य मालूम है क्या? एकलव्य मालूम है? रामायण में एकलव्य जी थे। तो उनकी तमन्ना, सीखने की तमन्ना इतनी जबरदस्त थी, भले उनके पास गुरु नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने ऐसी विद्या प्राप्त की थी कि मतलब दुनिया उनकी तरफ देखती रहे। हम आप लोगों के लिए मार्गदर्शन करेंगे। ये नहीं कहूंगा कि हम लोग आपके गुरु रहेंगे, बट हम लोग आपके मार्गदर्शक रहेंगे, आपको दिशा दिखाएंगे। आपको दिशा दिखाने के बाद, मार्गदर्शन करने के बाद, अवसर प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी देने के बाद आपका जिम्मा है कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। आपकी हिम्मत कितनी बड़ी है, आप कितना बड़ा सोच सकते हो, ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करेगा। हमारा मानना है कि गांव के लोगों में भी मतलब टैलेंट काफी है, और बल्कि गांव के लोगों में टैलेंट के साथ साथ मेहनत करने की भी इच्छा है। जिसके पेट में भूख है वो मेहनत ज्यादा करने की इच्छा रखता है, और वो मुश्किलों से हारता नहीं है। जिसके पेट में भूख है, जो बड़े घर में पला बड़ा हुआ है,
उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसकी मेहनत करने की इच्छा उतनी ज्यादा नहीं होती। तो अगर आप लोगों के पेट में भूख है, आप लोगों की मेहनत करने की इच्छा है, तो आपको जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता। आपकी को कितनी भी मुश्किल आ जाए, आप उन मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकते हो। हमको साथ में काम करना है, साथ में ये सोचना है कि गाइडेंस, सही अपॉर्चुनिटी, सही मार्गदर्शन के साथ, आपकी हिम्मत के साथ आप लोग कहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, ये हमको सोचना है और साथ में काम करना है। लंबा सफर है, मुश्किल हो सकता है, बट नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर शहर के लोग 20, 25, 30 लाख की सैलरी ले रहे हैं, या 1 करोड़ की सैलरी ले रहे हैं, या 2 करोड़ की ले रहे हैं, आप लोगों में से कई भी लोग अगर उसी लगन से काम करेंगे तो आप लोगों को भी वो पॉसिबल है। आज की तारीख में क्या हुआ, इंटरनेट सब गांव में आ रहा है। देखो मतलब टेक्नोलॉजी का क्या तजुर्बा है। मैं बंबई में बैठा हूँ, आप लोग कहीं गांव गांव में बैठे हैं, बट टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल आमने सामने जैसे बात कर रहे हैं। इंटरनेट की साधन उपलब्ध होने के बाद, अगर भले ही आपके पास शिक्षण नहीं है, डिग्री नहीं है, आप दुनिया में सबसे अच्छा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो, सबसे नामचीन जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके भी वहां का जो पढ़ाया जाता है, वहां का ज्ञान है, वो आकलन कर सकते हैं। भूख होनी चाहिए, ज्ञान लेने की भूख होनी चाहिए। अगर मेरे में ज्ञान लेने की भूख है तो मैं कहीं पे भी रहूं। मुझे आज इंटरनेट ये अलाउ करता है कि मैं वहां पे जाके जितना भी ज्ञान है वो समझ लूं। आप सभी लोगों ने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा, राइट? तो चैट जीपीटी जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है। शायद न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, शायद न्यूटन चैट जीपीटी से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे लोगों से चैट जीपीटी इंटेलिजेंट है। तो हमारे पास दिमाग, इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी के थ्रू अवेलेबल है। हमारे पास मेहनत करने की इच्छा है, मुश्किलों का सामना करने की अगर इच्छा है, और इंटरनेट है, और हम कहीं से भी कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं, तो हमको कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में आगे बढ़ने से हमको कोई नहीं रोक सकता। आप में, सब में वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी करके, मेरा जो ध्येय है, मैं उसके पीछे लगी रहूंगी और मैं उसको हासिल करके छोड़ूंगी। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक रिक्वेस्ट है, सब लोग अपना म्यूट पे रखें ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ये प्रोग्राम अभी जो आज का सेशन है, पहले 60 मिनट में बात करूंगा, 60-65 मिनट, उसके बाद 10-15-20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर, आपके कुछ सवाल है वो भी हम लेंगे। तो आपके दिमाग में अगर कुछ सवाल आ रहे हैं तो उसको नोट करें या फिर अपने चैट में डालें। तो पूरा सेशन होने के बाद आपके सवालों का फिर जवाब भी मैं दे दूंगा। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, प्रोग्राम है क्या। तो जैसे मैंने बोला, ये प्रोग्राम लगभग 1 साल का है। शुरू के 6 से 8 महीने में आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। सर, हाँ हेलो जी सर, बोल रहे हैं ना कि स्पीड में ज़्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो बोलिएगा। हम अच्छा, अभी मैं आराम कोचिंग से बात, में क्लास में ज्वाइन किए हैं। अच्छा मैं कोशिश ये करूंगा रुका कि मैं आराम से बोलूं। थैंक यू सर। आप जरा म्यूट पे रखें। ठीक। मैं कोशिश जरूर करूंगा मैं आराम से बात करूं, बट अपन को 60-70 मिनट में जितना कवर करना है, शायद कवर करने के थोड़ा सा स्पीड तो जरूरी है। और ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा। अगर रिकॉर्डेड नहीं भी है तो आपके जो भी सवाल है, ये सेशन के बाद, अगर हमको 2-3 दिन के बाद और एक सेशन करना है वो भी करेंगे, उसकी चिंता नहीं करें, है ना। तो ये जो प्रोग्राम है, थोड़ा सा म्यूट पे रखिए आप। एको आ रहा है, आवाज का एको आ रहा है। रूपा आप म्यूट पे रखो, रूपा आपका मोबाइल म्यूट पे रखो। तो ये प्रोग्राम 6 से 8 महीने का स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन है मेंटरशिप का। उसमें आपको, सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। वो रिपीट इसलिए हो रही है कि आपको म्यूट पे करना पड़ेगा रूपा। रोशनी, आप होस्ट हैं तो रूपा को म्यूट कर दीजिएगा तो सर इधर हम कॉल आएगा। कर
हाँ, अभी म्यूट, अभी नहीं होगा इको। ठीक है, तो ये प्रोग्राम शुरू का 6-8 महीने है। आप म्यूट पे रखे, फिर से आपने ओके कर दिया। तो रूपा को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, होस्ट जो भी है। शुरू में 6 से 8 महीने आपको हर हफ्ते सेशन रहेगा। हर हफ्ते सेशन में आपको 60 से 90 मिनट का पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपको इनपुट, नॉलेज, ज्ञान दिया जाएगा। वो 60 से 90 मिनट के सेशन, 60 मिनट का ट्रेनिंग होगा, बाकी 25-30 मिनट के आपके जो क्वेश्चंस है, सवाल है, उसका निराकरण किया जाएगा। उस सेशन के बाद आपको फिर असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको भी काम दिया जाएगा, जिसमें कुछ आपको सवाल दिए जाएंगे या कुछ सिचुएशन दी जाएगी, और उस सवालों का, उस सिचुएशन का आपको फिर एज अ होमवर्क करना है। घर पे जाके उसके ऊपर अच्छे से सोच के वो आपको सबमिट करना है, और वो सबमिट साक्षम की टीम को करना है। हम बिल्कुल ये देखेंगे कि मतलब कितने लोग कितना सिंसियरिटी से वो असाइनमेंट करते हैं, कितना लोग कितने सिंसियरिटी से हर सेशन अटेंड करते हैं। बिकॉज हम खाली गाइडेंस देंगे, बट उस जो व्यक्ति है उसकी इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त होना जरूरी है, उसका मेहनत करने का इच्छा होना जरूरी है, उसका सिंसियरिटी और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। आप लोगों की सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ही आपको आगे ले जाएगी। हम कितना भी चाहें, आप भले शायद कैपेबल हो, बट अगर आप सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये जब हम असाइनमेंट देंगे, आप कितने टाइम में सबमिट कर रहे हो, कितने अच्छे से करके सबमिट कर रहे हो, कोई सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और उसको एसेस भी करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे। इसमें जो सेशंस होंगे हर हफ्ते, जैसे मैंने कहा सेशंस होंगे, वो अलग अलग टॉपिक पे होंगे। पहले कुछ सेशंस, पहले 3-4 सेशन तो हम ये प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में आपसे बात करते रहेंगे। उसके बाद दुनिया क्या है, इंडस्ट्री क्या है, किस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी से आपको क्या फायदा हो सकता है, आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है, आपकी सोच को अगर मजबूत करना है, आपको बड़ा सोचना है, तो आपको क्या विचार, कैसे विचार करना है, अपने आप को आपको खुश रखना है, कंट्रोल रखना है, तो कैसे करना है। तो ये सारे जो सेशंस होंगे वो आपका नॉलेज, अवेयरनेस, दुनिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का एक होगा एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन होगा कि अपने आप को, खुद को हम कैसे अच्छे से और हैंडल करें, वो दूसरा सेशन होगा। तीसरा सेक्शन होगा कि टेक्नोलॉजी कितना अवेलेबल है आज दुनिया में, उस टेक्नोलॉजी का हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। और एक सेक्शन जो होगा वो कि नॉलेज आपको कहाँ कहाँ से, किधर किधर से मिल सकता है, और किस टाइप का नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकता है, और आप कैसे नॉलेज ले सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग सेक्शंस होंगे। अलग अलग सेक्शन पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, असाइनमेंट दिए जाएंगे। इसका मूल मुद्दा, मूल ऑब्जेक्टिव होगा कि आप लोगों की सोच को हम उभरे, आप लोगों की सोच जो है आपको सोचने पे मजबूर करें, और आपकी सोच को मजबूत करें, और आपको बड़ा सोचने, कैसे सोचना चाहिए, बड़ा सोचने से क्या हो सकता है, आपका नॉलेज भी बढ़ाएंगे, बट आपकी सोच के ऊपर भी काम करेंगे। बिकॉज हमने ये देखा है, मेरा 25 साल का जो तजुर्बा है, मैंने देखा है कोई मतलब 5,000 की सैलरी पे शुरू करता है, बट 25-30 साल में 3-4 करोड़ की सैलरी पे पहुंच जाता है। तो वो इसलिए पहुंचता है कि उसकी सोच वैसे है। जिंदगी में मैंने ये देखा है, आगे बढ़ने के लिए वो आदमी जैसा सोचता है वैसा आगे बढ़ता है। सोच से काफी इम्पैक्ट पड़ता है। आप कैसे सोचेंगे उसके ऊपर आपके एक्शंस होंगे। आपके मन में एक सेकेंड में, एट अ टाइम, एक समय पे 15-20 विचार आ सकते हैं, बट आप उस विचार पे अगर एक्शन करते हैं, और एक एक्शन बार बार रिपीट करते हैं, तो आपकी वो आदत बन जाती है, और सारी आदतें मिलके अपनी पर्सनैलिटी बनती है, अपना स्वभाव बन जाता है।
तो हमको हमारी सोच पे काम करना है, हम कैसे सोचने से क्या होगा वो हम आपको मतलब गाइड करेंगे और आपको बताएंगे आपको कैसा सोचने से क्या हो सकता है। अगली स्लाइड पे जा सकते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है ये प्रोग्राम का। आप लोग गांव से हो, जैसे मैंने कहा मैं भी गांव से हूँ, मेरे पिताजी खेती करते थे, बट हमारा ये ऑब्जेक्टिव है आप आपकी सोसाइटी के लिए, आप जिस गांव में रह रहे हैं, जिस शहर के आसपास में रह रहे हैं, उसके लिए रोल मॉडल बने, आप लायक बने, आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप आर्थिक दृष्टया स्वतंत्र बने। खाली स्वतंत्र ही नहीं बने, बट आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने नजदीक वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए उनको मदद करने की ताकत आप में आ जाए, उस लेवल तक आपकी आर्थिक सुबत्ता पहुंच जाए। अपने आप के लिए तो सब जीते हैं, बट थोड़ा दूसरों के लिए मदद करके, गाइड करके, जो उनकी मदद कर सकते हैं उसके लिए अगर हमको सक्षम बनना है तो हमको खुद को पहले मजबूत बनाना पड़ेगा। खुद मजबूत बनेंगे तो दूसरों की मदद करेंगे। सो आपको हम ये चाहते हैं, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्था है इंडिया में, अगर आप लोगों ने सुना होगा, मुझे पता नहीं है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाम की एक संस्था है, जिसमें लोगों की ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद 2 साल का वो कोर्स होता है। वहां पे फीस 15-20 लाख से 40 लाख तक की फी होती है। वहां पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है काफी कठिन होता है। सारे देश भर से लगभग 3.5-4 लाख लड़के और लड़कियां उस एग्जाम देते हैं, और उस 3.5-4 लाख में से 10-12 हजार लोग चुने जाते हैं। और वो 10-12 हजार लड़के लड़कियां 15 से 40 लाख की फीस देते हैं। वो 2 साल का प्रोग्राम करने के बाद उनको 8-10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की सैलरी मिलती है। तो वो लोग कैपेबल होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फीस देते हैं और फिर उसके बाद उनको नौकरी मिलती है उस टाइप की। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग भले ही गांव से हैं, भले ही आपका 12th पास है या 10th पास है या ग्रेजुएट है, बट आप लोग उन लोगों के साथ कैसे कॉम्पीट करें, आप लोग उनसे आगे कैसे बढ़े। तो हम उस लगन से काम करेंगे कि आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव रख के, आप उनको एक अच्छा बैकग्राउंड मिला है, वो शहर में पले बड़े हैं, उनको कुछ एडवांटेज है, बट आपका एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत करने की इच्छा, आपकी लगन। ये एडवांटेज आपका, ये जो है ना, ये इसकी गिनना पैसे में नहीं होती। आपकी मेहनत करने की इच्छा है, आपकी लगन है, तो वो मेहनत, लगन और काम करने की इच्छा है और ज्ञान लेने की अगर इच्छा है, और हमने आपको अगर बताया कि ज्ञान कहाँ पे किधर कैसे मिल सकता है, हमने आपको गाइड किया कि आप कैसे सोचने से क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे, और हम आपको अगले 4-5-6 साल गाइड करते रहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इन जो बड़े बड़े शहर के जो अच्छी अच्छी कॉलेज में पढ़े हुए लड़कों से आगे बढ़ने के लिए, उनसे compete करना और उनसे आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट आपका तजुर्बा, आपकी हिम्मत, वो बहुत जरूरी है। हमारा तजुर्बा होगा, आपकी हिम्मत, और ये जॉइंट सेशन है, तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग इसके ऊपर ध्यान से सुने। 1 मिनट। सॉरी, मेरा दूसरा कॉल आ रहा था। तो ये प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा और बेहतर में स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं आपको। जैसे पहला फेज हमने बताया कि ये पहला फेज, पहले 4-6 हफ्ते आपको इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा, जितना हो सके उतना डिटेल में। अलग अलग, आज का पहला सेशन है और 3 से 4 सेशन आपको इसमें और गहराई में बताया जाएगा। हर सेशन, जैसे हमने कहा, 60 से 90 मिनट का होगा। हर सेशन के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करना है। ये पहले 4-6 सेशन में हम आप लोगों की सिंसियरिटी कितनी है ये बिल्कुल देखना चाहेंगे। जो लोग सिंसियर नहीं है, जिनका अटेंडेंस नहीं है, जो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को हम ड्रॉप करना चाहेंगे, बिकॉज खाली हमारी इच्छा होने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों की इच्छा होना बहुत जरूरी है। किसी को कभी एक आध बार अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो एडवांस में बताता है, तो वो बात हम मान जाएंगे। आप लोग बिहार में गांव में बैठे हैं, हम लोग बॉम्बे में बैठे हैं, हम आपको गाइड करके
इतनी दूर से आपका भविष्य नहीं बना सकते जब तक आपकी लगन नहीं हो। 99% काम आपको करना है, शायद 1-आधा% हम आपको सिर्फ गाइड करेंगे। तो ये जिम्मा आपका ज्यादा है, ना कि साक्षम की टीम का, ना कि एसीएच की टीम का। साक्षम टीम क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़ी है, वहां पे बैठी हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा फॉलोअप करेंगे। हमारी तरफ से फॉलोअप नहीं होगा, हमारी तरफ से सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, हमारी तरफ से आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। उनका आप कितने लगन से, कितनी सिंसियरिटी से, कितनी ऑनेस्टी से करते हो पूरा उस असाइनमेंट को, सेशन को कितने अटेंड करते हो, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे आपको कितना आगे ले जाना है। भले ही आपका कैपेबिलिटी, मतलब कई बार होता है एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बट उतने ही वो कामचोर भी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ज्यादा होशियार नहीं है बट लगे रहते हैं। तो हम जो कामचोर है उनको ड्रॉप करते जाएंगे, बट जिनकी लगन है उनको हम आगे लेके जाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में जैसे मैंने कहा चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी के बाद भले ही उतना होशियार नहीं है बट हम उसको होशियार बना लेंगे। अगर होशियार भी है और लगन भी है तो वो सबसे बेहतर है, मतलब सोने पे सुहागा है। बट थोड़ी होशियारी कम है, थोड़ा नॉलेज कम है बट लगन है, तो उनको भी हम आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हमको मालूम है उस टाइप के लोगों को हम अगर गाइड करेंगे तो वो 2-4-6 महीने में वो बढ़ेंगे आगे। बट जो लोग सिंसियर नहीं है, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको हम आगे नहीं ले जाएंगे। आपने ये मतलब जो तैरते हुए अगर नैया, मतलब आप दोनों फ्रेंड हैं और पानी में कूदे हो और एक फ्रेंड को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उसको अगर आपने हाथ दिया तो वो आगे आ सकता है। वो डूब रहा है तो उसको हाथ देने की कोशिश करेंगे हम, बट वो अगर हमको गले लगा रहा है तो वो भी डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। तो हम जो हाथ देने से आगे बढ़ेगा और मेहनत करेगा, उस टाइप के लोगों को हम आगे ले जाएंगे। जो हमको गले लगा के नहीं भाई मेरा भविष्य आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे कहने वाले लोगों को हम छोड़ देंगे। तो आपका जिम्मा इसमें ज्यादा है, हम निमित्त मात्र है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम निमित्त मात्र है, आपका जिम्मा है। जिंदगी में मुझे जो हो रहा है, बाकी लोगों से ज्यादा मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। मेरी सोच, मुझे आगे जिंदगी में कितना बढ़ना है, ये मेरे ऊपर है, ना कि दूसरे के ऊपर। पर अगर मुझे सही समय पे सही गाइडेंस मिल गया तो मैं फिर और बेहतर तरीके से आगे दौड़ सकता हूँ। दूसरा स्लाइड ले ले, नेक्स्ट। जैसे हमने कहा अलग अलग सेक्शंस होंगे। एकेडमिक आपके पास डिग्री नहीं है, अंग्रेजी आपको आती नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की तारीख में चैट जीपीटी है और इंटरनेट है। मेरे पास अगर इंटरनेट है और मेरे में भूख है, मेरे पास भले डिग्री नहीं है। जैसे एकलव्य ने मतलब जाके गुरुकुल में तो पढ़ा सिखा नहीं था, बट फिर भी वो सबसे अच्छा धनुर्धर था। इसलिए द्रोणाचार्य जी को उसका अंगूठा मांगना पड़ा कि ताकि वो अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ ना पड़े। सो भले ही आपके पास डिग्री नहीं है, भले ही आप अच्छे शैक्षणिक संस्था से पास आउट नहीं हुआ, बट ये इसको बैरियर ना माने। इसको हम कैसे, इस पढ़ाव को हम छलांग लगा के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कि बगैर डिग्री भी हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका एक सेक्शन होगा। दूसरा है कि सांस्कृतिक अड़चने, जैसे आपके पिताजी, कई सारे लोगों के पिताजी आपको शहर में नहीं आने देंगे। तो शहर में नहीं आते इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आज की तारीख में गांव में रह के भी आप जो करना चाहो वो कर सकते हैं। तो कई बार आपको कल्चर की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपकी फैमिली की सोच की वजह से आपका कुछ सोचने का तरीका लिमिटेशन है। आपकी सोच को हमको, आप जिस संस्कृति में पले बड़े हो उसकी वजह से आपकी सोच बन जाती है। तो उस सांस्कृतिक अड़चनों को कैसे हम उसको एक स्ट्रेंथ बनाए, उसको निगेटिव ना सोच के, उसको, उसमें हमारी संस्कृति में बहुत अच्छा ही है। गांव के लोग बड़ों का बड़ा आदर करते हैं, गांव के लोग एक दूसरे की मदद ज्यादा करते हैं।
तो हमारी ये गांव की संस्कृति है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। कोई भी बड़ी कंपनी में अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेने के साथ विचार करना पड़ता है, टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो हमारी संस्कृति में हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो अच्छी चीजें हैं, उसके ऊपर हम कैसे और अमल करें, और हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो अड़चने हैं, उसको कैसे हम हल करें, उसका एक सेक्शन होगा। आत्मविश्वास, छलांग लगाने की मतलब कॉन्फिडेंस और छलांग लगाने का आत्मविश्वास होना जरूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग अपने मन में हार जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि कितनी भी अड़चने आने के बाद अपने आत्मविश्वास को कैसे आप साबुत रखोगे, जिंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना कैसे आप प्रज्वलित करोगे, और अपने आत्मविश्वास को कैसे एक बेहतर शिखर पे ले जाओगे ताकि कुछ भी हो जाए आपको किसी भी चीज का डर ना लगे और आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो दूसरा सेक्शन है कि दुनिया क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कंपनी क्या है, उसके बारे में हम आपको गाइड करते जाएंगे ताकि आपको समझे कि आपका स्वभाव कैसा है, आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, किस टाइप की कंपनी में किस टाइप का रोल करना है। आपको गणित ज्यादा पसंद है, आप लोगों के से बात करना ज्यादा अच्छा है, आपको इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छी लगती है, आपको कला ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो सारे आपको उसका एक्सपोजर दिया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि आज की तारीख में इंटरनेट की वजह से गांव से भी कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर बने हैं, उनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पे आप सब लोग होंगे, बराबर, सब लोग इंस्टाग्राम पे होंगे। इंस्टाग्राम में आप आज की तारीख में गांव के लोग भी अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या पॉसिबल है इसका ज्ञान दे दें, आप अपने सपनों का चित्र अपने मन में बनाए, उस सपनों को साकार करने के लिए जो भी चाहिए वो हम सपोर्ट करें। और बड़ा सपना कैसे सोच सकते हैं, बड़ा कैसे सोच सकते हैं, इसके बारे में भी हम ये आत्मविश्वास का जो सेक्शन है उसमें, और करियर का जो सेक्शन है उसमें आपको गाइड करते रहेंगे। इस सारे सेशंस के लिए शुरू के 4 सेशन शायद मैं खुद आऊंगा, बट इसके बाद वाले जो सेशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में 15-20 साल 25 साल वाले जो एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग आपके साथ सेशंस लेंगे। जैसे संदेश जी अभी हमारे साथ अभी है, उनका 35 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई है। सो हम काफी सारे सीनियर लोग आपको गाइड करने के लिए और ट्रेन करने के लिए अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सेशंस ले लेंगे। अगली स्लाइड पे जाते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने कहा, इंटरनेट की वजह से हम बंबई में हैं, आप गांव में बैठे हैं, मैं अमेरिका में हूँ, मेरी बेटी अमेरिका में है, मैं उसके साथ कहीं पे भी रह के काम कर सकता हूँ। हमारी कंपनी में कुछ लोग मेरे गांव से काम कर रहे हैं और लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की सैलरी ले रहे हैं। तो आप गांव में हैं, कहाँ पे हैं, किस जगह पे है, ये आप आज की तारीख में मायने नहीं रखता। आपको अगर तमन्ना है, इच्छा शक्ति जबरदस्त है, मेहनत करने की इच्छा है, ज्ञान लेने की इच्छा है, तो आप कहीं से भी रह के आप आगे बढ़ सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर गांव से शहर आते हो, शहर में जैसे बंबई में कोई 2 लाख भी अगर कमाता है, उसको घर लेने के लिए एक ढंग का घर लेने के लिए 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा पैसा लगता है, और वो कर्जा लेता है, फिर उसका ईएमआई देने रहता है। गांव में 25-30 हजार, 40 हजार मिलेगा, वो बंबई के 2 लाख के बराबर है। बट हम ये आपको गाइड करेंगे कि गांव में ही आप 2 लाख कैसे कमाए। ये आज आप जहां से हैं, क्या पढ़ाई लिखाई की है, वो मायने नहीं रखेगा। आप कितना अभी करंट सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ना चाहते हो और उसके लिए मेहनत करने क्या इच्छा रखते हो, क्या क्षमता रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगा आप लोगों के लिए। जैसे गांव के मेरे पिताजी, मेरी माँ है, अभी पिताजी तो नहीं है, तो मेरी माँ बम्बई में आके मेरे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि बम्बई में घर इतने छोटे हैं कि उसका दम घुटने लगता है। गांव में अगर घर के बाहर ही बैठते तो अगल बगल के 10-12 लोग उसके साथ गप्पे लगाने आ जाते हैं। बम्बई में घर में रेलवे के डिब्बे जैसा घर है, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो वापस गाँव जाना चाहती है। इससे अच्छा है अगर गांव में ही आपका अच्छा करियर ऑप्शन मिले, जिनको गांव में रहना है,
जिनको शहर में आना है उनको शहर टाइप के भी ऑप्शन हम देंगे। तो आप किस टाइप का आपका सोच है, किस टाइप का आपका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर, बट जैसे मैंने कहा 99% 99% काम आपको करना है, हम केवल मार्गदर्शक रहेंगे। गूगल मैप्स है ना, सबने गूगल मैप्स है, आपको मालूम है सबको, राइट? तो हम आपकी जिंदगी के लिए, आपके सपने साकार करने के लिए, करियर के लिए गूगल मैप्स जैसा काम करेंगे। सही सोच होना जरूरी है, बाकी जो स्किल्स चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, आज की तारीख में आप कहीं पे भी बैठ के जितना भी चाहिए उतना आप पा सकते हैं। और ज्ञान का ये एक चीज है, आप जितना पाओगे, जितना लोगों के साथ शेयर करोगे, उतना आप और आगे बढ़ोगे। सो खाली खुद ने सीखना एक चीज है, बट ये साथ में अपने अगल बगल वालों के साथ शेयर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई चीज आती है, मुझे वही चीज मैं 10 लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो मेरा खुद का प्रैक्टिस हो जाएगा और मैंने इनडायरेक्टली और 10 लोगों को थोड़ा सा हेल्प किया। तो खुद तो सीखना ही है, बट अगल बगल के मेरे जो लोग हैं सही सोच वाले, उनको भी हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ने की गाइडेंस दे सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। या अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो जिंदगी का फॉर्मूला, सक्सेस का फॉर्मूला, सफलता का फॉर्मूला है आपका स्वभाव, आपकी मेहनत करने की एटीट्यूड। क्या है एटीट्यूड? है लिखा है यहाँ पे। एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड मतलब इसमें 5-6 चीजें आती है। एक, मुश्किल आती है तो आप मुश्किल को सामना कैसे करते हो, आपका स्वभाव क्या है, मूल स्वभाव कैसे। आप मुश्किल से भाग जाते हो, डर जाते हो, कि मुश्किल से भिड़ के उसको गले लगा के उसको पार करते हो और उससे सीख के आगे बढ़ते हो। आप मेहनत कितना करते हो, आप सोचते कैसे हैं, आप कितना बड़ा सोचते हैं, ये सारी चीजों मिला के एटीट्यूड बनता है। आप बाकी लोगों का आदर कैसे करते हैं, आप बाकी लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप क्या आपसे बड़े लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपसे छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। आदमी का स्वभाव आप में से छोटे लोगों को कैसे ट्रीट करता है, उससे ज्यादा पता चलता है। सो ये एटीट्यूड एक चीज है। दूसरा, ज्ञान लेने की इच्छा, सीखने की इच्छा, और आपको मेहनत, लगन और मेहनत, ये सारी चीजें अगर एक जगह जुट जाए तो मुट्ठी बन जाएगी और फिर आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको ये सफलता का फॉर्मूला एक बार आपने समझ लिया और समझ के एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा अपने आप में ढल लिया उस फॉर्मूला के अंदर। एक तो है फॉर्मूला समझना, दूसरा है कि उसको अमल बजावनी करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। समझना एक चीज है, बट उसके ऊपर अमल करना एक अलग चीज है। कोई भी नई चीज हम समझते हैं, उसको अमल करने जब जाएंगे तो कई बार मुश्किलें आएंगी, बट वो मुश्किलें से पीछे ना हट के उसके ऊपर डटे रह के आगे हम अमल करते रहेंगे, तब जाके वो आपको सफलता मिलने वाली है। आपको एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना है। आज की तारीख में जितना इंटरनेट अच्छा है उतना ही हानिकारक है। हानिकारक इसलिए है कि मतलब इंटरनेट, जैसे सबके पास मोबाइल होता है आज की तारीख में, अभी आप 5-6 घंटा रील देखने में भी लगा सकते हो, वही 5-6 घंटा आप कुछ सीखने में भी लगा सकते हो। तो इंटरनेट से नॉलेज भी मिल सकता है, बट एंटरटेनमेंट या मतलब वो सारी चीजें जो है जो आपको थोड़े समय के लिए खुश करेगी, उसमें भी काफी आप व्यस्त होकर आपका टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी चीज का, टेक्नोलॉजी का जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी है। हमको दोनों चीज का ध्यान रखना है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। हमको ये सोचना है कि मैं मेरा समय का इस्तेमाल कैसे करूं। आप सब लोग यंग है, आप अगर 4-5-6 घंटा, मतलब आप दो, मुझे मालूम है आप एडुलेटर का काम करते हैं, बट दिन में अगर 3-4 घंटा अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अपनी कैपेबिलिटी बनाने में इन्वेस्ट करें, तो आपको गोल्ड मेडल लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में महेंद्र सिंह धोनी कौन से गांव का है? महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है? झारखंड से है, बराबर। आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट टीम में कई सारे लोग छोटे छोटे शहर से आ रहे हैं, बट वो मेहनत दिल लगा के करते हैं।
जो भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाता है या स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल पाता है, वहां पे उनके साथ कोच होता है। तो दिन में 5-5, 6-6 घंटा वो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी अपनी काबिलियत बनाने के लिए, अगर आपको बड़े शहर के अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करना है, तो अपनी काबिलियत बनाना पड़ेगी। एकलव्य की तरह अपने आप को काबू में रख के फोकस्ड रखना पड़ेगा। भले ही हम शुरू में, आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। बड़े शहर के बच्चे जो अच्छे इंस्टीट्यूट से शायद खरगोश की तरह बहुत दौड़ेंगे शुरू में, बिकॉज उनके पास नॉलेज है। बट अगर आपका स्वभाव मेहनत करने का है, लगन से काम करने का इच्छा है, तो आप खरगोश बन के उनसे भी आगे जा सकते हो। तो आपको वो मेहनत करने का एटीट्यूड, निरंतर फोकस्ड रहने का, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रह के आगे बढ़ने का एटीट्यूड, वो स्वभाव आपको बनाना है। ये बहुत जरूरी है। ये आपकी इच्छा और आपका 99% यहाँ पे आएगा। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा ये सारा जो प्रोग्राम है, इसमें हमारा रोल क्या रहेगा? हमारा रोल, हम निमित्त मात्र है। हम सारी चीजें आपके पास लेके आएंगे, उसमें से आपको कितना सीखना है, आपको कितना ग्रास्प करना है, ये सारा आपके ऊपर है। यहाँ पे साक्षम की टीम है, हम साक्षम की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप लोगों के साथ साक्षम टीम कोऑर्डिनेट करेगी। आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, अगर कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उनको 2 बार समझाना है, 3 बार समझाना है, 4 बार समझाना है, 10 बार समझाना है, हम समझाएंगे। वो हमारी तरफ से आपको कमिटमेंट है। जहां पे आपको दिक्कतें आ रही है, वहां पे हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। तो शुरू के 5-6 सेशन के बाद, जब हर हफ्ते सेशन होने वाला है, इंडस्ट्री के लोग, एक्सपीरियंस लोग आके आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे। आपके लिए, हर एक के लिए एक मेंटर दिया जाएगा, जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाली आपसे सीनियर जो मैडम्स हैं, औरतें हैं, जो बॉम्बे में है या बड़े शहर से काम कर रही है, अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रही है, ऐसे लोग आपको मेंटर करेंगे। हर एक आप में से हर एक को एक मेंटर दिया जाएगा। तो जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं, जो आपको होमवर्क दिया है, वो होमवर्क कंप्लीट करने में जो भी आपको दिक्कतें आ रही है, वो मेंटर आपको गाइड करेगा। वो मेंटर बहुत बड़ी कंपनी में, एक बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे काम करने वाली मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर मैडम होगी। बट उनकी भी ये इच्छा होगी कि आपके जैसे गांव के लोगों को कैसे मदद किया जाए। तो उनका भी पैशन होगा, बट वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। बट आपको उनके साथ टच में रह के, उनका टाइम लेके आपको सिंसियरली कंप्लीट करना है। अगर आपको मेंटर दे दिया, आप मतलब उनका उपयोग नहीं कर रहे हो, आप उनसे गाइडेंस नहीं ले रहे हो, तो वो आपको पूछने वाली नहीं है। आपको आपकी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए उनके पास जाना होगा। हम आप लोगों को एक मेल आईडी भी देंगे, जिसमें सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही, तो उस मेल आईडी पे भी आप मेल लिख सकते हो। क्योंकि हम ये चाहता है कोई भी एक आप में से जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, उसकी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। हर एक की हर एक दिक्कत का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच रहेगा। हमारी टीम की पूरी, मतलब सक्षम टीम की और हमारी मेहनत उसी डायरेक्शन में होगी। मैं और बार बार बोल रहा हूँ, 99%, 99% आपको काम करना है। हम आपको ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको एक मौका दे रहे हैं। उस मौके पे आपको छक्का लगाना है, चौका लगाना है कि ड्रॉप बॉल करना है, ये आपको डिसाइड करना है। मौके पे चौका लगाना है। आपको जो सपोर्ट चाहिए, सारा सपोर्ट मिलेगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। रिया, जैसे मैंने कहा, आपके जो सवाल है ना, आप लिखते जाइए। अभी अगले 5-6 मिनट के बाद मैं ये सारी स्लाइड खत्म हो ही जाएगी, तो फिर आपके सवाल एक एक करके मैं ले लूंगा। तो जैसे मैंने कहा, मेंटर्स आपको हर एक को दिया जाएगा। आपको वो मेंटर के साथ आप बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि क्या असाइनमेंट है, क्या दिक्कत है, वो समझाएंगे आपको। हम महीने में एक बार एक सेशन ऐसा भी करेंगे जिसमें आपके माता पिता भी ज्वाइन हो। और माता पिता इसलिए ज्वाइन हो कि ताकि उनको भी थोड़ा सा एक अंदाजा आए कि आप लोग किस टाइप के प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। और ये सेशन के लिए
दुनिया के अच्छे एकदम बड़ी कंपनी के सीईओ, एमडी, नामचीन लोग आएंगे बात करने के लिए, और वो लोग फिर आप लोगों से बात करेंगे। वो सेशन का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उन्होंने क्या किया है, उनकी जिंदगी का सफर कैसे रहा है, और आप लोग जिस बैकग्राउंड से हो, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, और साथ में वो आगे बढ़े बट उनके फैमिली का सपोर्ट उनको कैसे मिला है, तो फैमिली और वो एक व्यक्ति उन्होंने आगे जिंदगी कैसे निभाई है, कैसे जिंदगी में आगे कैसे बढ़े हैं, इस टाइप का सेशन होगा जिसमें आपके पेरेंट्स को कंपलसरी आना है। अभी कई बार पेरेंट्स कई बार मानते नहीं है, उनको मजदूरी पे जाना है तो शायद दिन का खड़ा हो जाएगा तो नहीं आएंगे, बट कोशिश ये करनी है कि वो आ जाए। और वो सेशन हम ऐसे समय पे रखेंगे ताकि पेरेंट्स के लिए भी सहूलियत हो। इवनिंग में रखने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा खेती का या मजदूरी का काम खत्म करने के बाद दिन के एंड में वो सेशन कर पाए। बट ये जो लोग होंगे वो काफी नामचीन लोग होंगे। कोई हो सकता है भारत में है, कोई अमेरिका में है, कई दुनिया के अलग अलग कोने के सारे लोग, मतलब ये ऐसे एक समय पे एक आदमी आके आप लोगों के साथ और आपके पेरेंट्स के साथ मतलब अपनी जर्नी कैसे रही, मैं कैसे रहा जिंदगी में, मैंने क्या क्या किया और मुझे क्या करने से क्या मिला, क्या नहीं करने से क्या नहीं मिला, उसके बारे में बातचीत करेगा। बिकॉज परिवार का सहयोग बहुत ही जरूरी है। आप लोग गांव से हैं, आपकी माँ का, आपके पिताजी का सहयोग आपके लिए बहुत जरूरी है। उनकी सोच को हम कैसे, भाई दुनिया क्या हो रही है उनको भी थोड़ा बहुत अगर हम बताएं, अच्छे लोग दुनिया से आके उनको अगर बताएं तो उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा और आप लोगों को फिर सहयोग ज्यादा मिलेगा। आप लोग ये जब असाइनमेंट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आपको मतलब ये घर का काम करके करना है, ये नहीं कि घर का काम छोड़ दिया और फिर ये कर रहे हैं। बिकॉज गांव में हर बच्चे को घर का काम भी करना पड़ता है। मेरे घर में, हमारे घर में गाय भैंस थी जब मैं छोटा था, तो घर का काम करके भी आपको सबको करना है। ये नहीं कि नहीं तो होगा क्या, आप अगर घर का काम नहीं कर रहे हो, घर का काम छोड़ रहे हो, तो माँ या पिताजी फिर नाराज हो जाएंगे, फिर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं रहना। आप उनको कन्विंस करिए कि मेरा ये असाइनमेंट अर्जेंट है, थोड़ा ये मैं, मेरा भाई या मेरी बड़ी मतलब दूसरा भैया, पिताजी आप थोड़ा करेंगे क्या। परिवार को साथ में लेके चलना है, परिवार को कन्विंस करना है और परिवार को ये बताना है कि मैं ये करूंगी तो मेरे लिए क्या है, अच्छा है, मेरी अपने परिवार के लिए अच्छा क्या है और अपने गांव के लिए अच्छा क्या है। ये कन्विंस करना है, उनको विश्वास में लेना है, उनसे सहयोग लेना है। या रवि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे। अभी आज जो हमने ये सेशन किया है, ये आपको स्लाइड आप सबको मतलब दिया जाएगा। ये प्रोग्राम के बारे में जो हमने अभी बात की है उसके बारे में असाइनमेंट है। आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। ये 5 प्रश्न है। इस प्रोग्राम का आप कैसे समझते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज में इसके प्रोग्राम के बारे में आपको 400 शब्द लिखने हैं कि मैंने ये प्रोग्राम के बारे में मैंने सुना और मेरी समझ से ये प्रोग्राम ये है। तो ये इसका आपको डिटेल में जितना विस्तार में लिख सकते हो उतना विस्तार में 400 शब्दों में लिखना है। 400 से कम में नहीं लिखना। कोशिश ये करें कि 400 तक पहुंच जाए। अगर नहीं हो पाया तो मतलब देखते हैं कितना तक पहुंचते हैं, बट कोशिश ये जरूर करना कि कम से कम 400 शब्द तक पहुंचे। हमने 400 शब्द इसलिए लिखे हैं, फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कोई 10 शब्द में भी लिखेगा, कोई 50 शब्द में भी लिखेगा, बट हम ये चाहते हैं थोड़ा सा आप उसके ऊपर गहराई से सोचें। भले 2-3 घंटा लगे, भले 4 घंटा लगे, पर उसके ऊपर गहराई से सोचे और 400 शब्द तक जितना विस्तार में हो सके उतना विस्तार में इस प्रोग्राम की जो हमने अभी बात की उसके बारे में आपकी समझ क्या है, इसको आपको लिखना है। ये पहला आपका असाइनमेंट है और पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि आपके अनुसार जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है। इसका एक 100 शब्द में आपको देना है। तो हर एक सवाल जो है इसके, जैसे पहला है उसका 400 शब्द में देना है, दूसरा 100 शब्द में लिखना है, तीसरा 50 शब्दों में लिखना है, अपने परिवार और पढ़ाई के बारे में लिखें। चौथा है अपने जीवन के सबसे अच्छे और सबसे बुरे अनुभव बताएंगे, उसको आपको 200 शब्द में लिखना है। पांचवा है अब तक की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, जीवन में जितना भी आपका एज है उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और क्यों है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और क्यों है, उसका आपको 200 शब्द में लिखना है। रवि किस सवाल का कितने शब्दों में लिखना है वो नोट डाउन कर लेना। और ये जो
असाइनमेंट है, सबको आप फिर भेज देना। नम्रता, ये स्लाइड सबको इंश्योर कर लेना कि सबको पहुंच जाए। आज हम बुधवार पे हैं, आपको ये असाइनमेंट अगले 5 दिन में, मतलब मंगलवार तक खत्म करके साक्षम की टीम को भेजना है। नम्रता, आपको एक मेल आईडी भी देना पड़ेगा जिसमें ये लोग सारा ये अपलोड करेंगे या मेल करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा आप डिसाइड कर लेना। ये 5 प्रश्नों का आपको डिटेल में जितना लिख सकते हो उतना लिख के देना है सबको। ये करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमने अभी बात की इतनी, उसमें से आपने क्या समझा, कितना समझ पाए, कितना, इसके ऊपर आप सोच के लिखेंगे तो वो थोड़ा सा और आपके दिमाग के में अंदर, मतलब आप आत्मसात कर पाओगे। आप इसके ऊपर गहराई से सोचेंगे तो आपके विचार उस दिशा में सोचना शुरू करेंगे, इसलिए ये वो असाइनमेंट दिया है। तो ये असाइनमेंट जो है कंप्लीट करने के लिए हो सकता है 8-10 घंटा लगे आपको। पहली बार आप लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, हो सकता है 3-4 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। ये पहले 2-4 बार जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपको दिक्कतें जरूर आएगी, बट आप इंटरनेट में जा सकते हैं। मैं मतलब एडवाइस करूंगा ये सारे प्रश्नों का सवाल आप इंटरनेट में जाके मदद ले लो कि कैसा सोचना चाहिए, बट वहां से आप कॉपी पेस्ट मत करना। विचार आपके हो, सोच आपकी हो, वहां से इंटरनेट से आप इसको बेहतर कैसे बनाना है, लिखना कैसे, इसके बारे में सोचें, बट वहां से कॉपी पेस्ट मत करें। चैट जीपीटी का यूज मत करें। अपने आप से तैयारी मत करो। आप क्यों ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं, ये जो असाइनमेंट करेंगे, वो आपकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपकी काबिलियत बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसमें अगर काम चोरी करेंगे तो आपकी काबिलियत नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान में रखें। या इसके बाद वाला सर स्लाइड मेरा क्या भी है? एक सवाल है। 1 मिनट जरा रुकिए, इसके बाद का कोई स्लाइड है क्या, देखते हैं हम। रवि, इज दिस द लास्ट स्लाइड? No, sir. There are a couple of more. अच्छा, कुछ 2-4 स्लाइड्स हैं। तो इसका समरी जो है, ये प्रोग्राम खत्म होते होते अगर आप लोगों ने सही साथ दिया, आपने मेहनत किया, तो ये प्रोग्राम खत्म होते होते 1 साल में हम ये चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास एकदम पीक पे हो, आपका सोच सकारात्मक हो, आपका सपना अपने लिए क्लियर है, मुझे करियर क्या बनाना है, आपका टेक्नोलॉजी के नॉलेज में बारे में, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज अच्छा हो, आपको मालूम है कि किस टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। जैसे हमने कहा, जो लोग अच्छा काम करेंगे, जो सही सीखेंगे, उनको सैलरी 8 से 20-25 हजार के रेंज में भी मिल सकती है, गांव में रह के भी मिल सकती है, शायद ज्यादा भी मिल सकती है। और हमने कहा है कि हम आपको शुरू की नौकरी देंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 4-5 साल अगले हम आपको गाइड करते रहे, ताकि आप 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, जितने आपकी कैपेबिलिटी है, 50-60 हजार, 30-40 हजार, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो हम अगले 4-5 साल आपको गाइड करते रहने वाले हैं। और ये है कि ये सब करने के बाद आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कैसे एक रोल मॉडल बने, वो एक ऑब्जेक्टिव है। ये अपेक्षित नतीजे हैं, बट ये हमारे खाली नतीजे यहाँ पे लिखने से नहीं हुआ, या आपकी इच्छा होनी चाहिए। 99% आप लोगों को काम करना है। या रवि, नेक्स्ट स्लाइड, यू हैव टू रन थ्रू फास्ट। हमको ये गांव के जो आप जैसे लोग हैं, उनका मेहनत करने का इच्छा है, उनका सोच सही है, स्वभाव है, मुश्किलों का सामना करने की इच्छा है, उनको हम आगे लाने की बात कर रहे हैं, उनको जिंदगी में कैसे सबसे आगे ले जाए, और आपका अपने देश के प्रगति में आपका सहयोग, आपका कंट्रीब्यूशन कैसे आगे बढ़े। और अगर आप में से एक अगर आगे बढ़ी तो आप, मैं बिल्कुल मानता हूँ, एटलीस्ट 2-4 लोगों को पे भी आप मोटिवेट करेंगे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, और उनको भी गाइड कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई इसको कैसे आगे लिया जाए, और हम एक कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और हर एक जो अच्छा आदमी है गांव का, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। एक बेटी की सफलता पूरे समाज को प्रेरित करती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप में से रोल मॉडल बढ़े, और जिंदगी आपकी सवर जाए, आपके अगल बगल के लोग
थोड़े गांव में काफी पेसिमिज्म है, मतलब लोग पॉजिटिव नहीं सोचते, लोग हमेशा सोचते हैं मेरे से कुछ नहीं होगा। उस चीज को हम कैसे चेंज करें, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मुमकिन है, ये सोच हम गांव के लोगों के, गांव के बच्चों के लोगों में कैसे अधोरेखित करें, ये हमको करना है। सो ये हम ये चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को एक प्रोग्राम की तरफ ना देखें, बट ऐसे सोचे कि ये मुझे मेरी जिंदगी बदलने का अवसर है, ये प्रोग्राम मुझे मेरा भविष्य निर्माण करने की अपॉर्चुनिटी है, मेरा भविष्य बनाने की अपॉर्चुनिटी है। इस सोच से, इस लगन से और इस एटीट्यूड से उसको आप सोचिए। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी मुमकिन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। या अगला स्लाइड क्या है? So this is the last one. ठीक है, गुड। सो अभी हमारे पास है समय 20-23 मिनट है, क्योंकि हमारा टाइम 90 मिनट का था। तो अभी ये स्लाइड बंद कर सकते हैं आप, और अभी यू कैन क्लोज द प्रेजेंटेशन। नम्रता, लोगों ने कुछ अगर सवाल पूछे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो इफ यू कैन, मतलब अगर आप वो सवाल हमें आप पूछे हैं तो मैं एक एक का मतलब निराकरण करने की कोशिश करता हूं। हाँ सर, ग्रुप में कुछ लोगों ने चैट में लिखा है सवाल। रश्मि, यस वो है। या मुझे टाइमलाइन पूछना था कि इसका टाइमलाइन क्या है और किनको भेजना है। सो ये प्रोग्राम जैसे हमने कहा 10 से 11 महीने का रहेगा टोटल। आपका जो एडू लीडर का फेलोशिप है तब तक है, तब तक चलेगा। बट ये जो असाइनमेंट है जो अभी हमने आपको दिया है, आपको 5 दिन के अंदर खत्म करना है, अच्छा करके खत्म करना है। तो ये नहीं कि 2-4 घंटे में कुछ भी करके भेजा। टाइम आपको मंगलवार तक दिया है, मंगलवार की दोपहर तक आप इनको ईमेल दिया जाएगा, उस ईमेल करें या अपलोड करें या फोटो लेके अपलोड करें। तो आज हम बुधवार पे हैं, आपके पास 5 दिन आराम से है। मंगलवार दोपहर से पहले आप अपलोड करिए, मंगलवार 2 बजे से पहले इसको भेजिए। तो फिर हमको भी, मतलब साक्षम की टीम हमको रिपोर्ट देगी, भाई इतने लोगों ने सेशन अटेंड किया और इतने लोगों का असाइनमेंट आ गया। थैंक यू सर। रुखसाना बताइए। सर मेरा भी प्रश्न है। बताइए सर एक बार फिर से रिपीट करिए, तो किनको भेजना है? साक्षम की टीम, नम्रता वगैरह की टीम आपको एक ईमेल आईडी देगी, या वो आपको बताएंगे। नम्रता, हम क्या करने वाले हैं, उनको अपलोड करने के लिए बोलने वाले हैं, राइट? ये असाइनमेंट कहाँ पे किधर भेजना है? सर आइडियली ये लोग असाइनमेंट पहले बना ले, जब रेडी हो जाएगा तो हमें बताएंगे, तो हम उनको बताएंगे कहाँ पे अपलोड करना है। ईमेल आईडी में भी भेज सकते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। रवि, आपका ईमेल आईडी इस चैट में डालिए। हमारे जो रवि है ना, उनका मेल आईडी आपको चैट में डाल रहे हैं रवि, और मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं उस चैट में। आपको अगर कुछ दिक्कत आ गई तो उस मेल आईडी पे आप ईमेल करिए, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिए कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो आपका आप लोग में से कितने लोग ईमेल कर सकते हैं? अभी ईमेल वाला सेशन हुआ है आप लोगों का? सर ईमेल नहीं कर पाएंगे बहुत सारी लड़कियां, अभी सीखी ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो फोटो लेके तो फोन पे पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, व्हाट्सएप में वो भेज सकते हैं। तो रवि, आपका नंबर और ईमेल आईडी डालिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं, ताकि मतलब आपका अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो मतलब रवि क्या या नम्रता आपका नंबर उनके पास होगा, सबके पास, राइट? हाँ सर मेरे पास सबका है, पर एक इनके असाइनमेंट्स आएंगे ना तो मेरे और जो लड़कियों के मैसेजेस सब मिक्सअप हो जाएगा। हम एक नंबर दे देंगे उनको, जहाँ पे एक गूगल फॉर्म दे देंगे जहाँ पे वो सारे अपलोड कर सकते हैं। ये इजी रहेगा उनके लिए। उस फॉर्म में अपलोड करेंगे तो एक फोल्डर पे जाके जमा होगा, जो रवि और रोशनी कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। तो रवि का नंबर हमने इसलिए दिया कि आपको बहुत ही दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ही करना है, बिकॉज नहीं तो आप 200 मतलब इतने सारे लोग रवि को फोन करने जाएंगे तो उनको मतलब बहुत दिक्कत होगी। बट आपको 4-5-6 बार 8-10 बार ट्राई करने के बाद आपकी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो रवि को आपको मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है। तो देन वो देखेंगे कि कैसे क्या करना है।
बट वो लास्ट रिसोर्ट है, मतलब अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं, बिकॉज आपका सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्ट और कांटेक्ट साक्षम की टीम के साथ होना चाहिए, वो पहला कनेक्ट है आपका। तो साक्षम की टीम के साथ जुड़े रहिए। या कौन पूछना चाहेगा अगला सवाल? नम्रता, यू कैन कोऑर्डिनेट हु इज गोइंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वर्षा। वर्षा, आप अपने सवाल दोहरा सकते हैं। गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून सर। मेरा कोई सवाल नहीं था, हम ईमेल कर सकते हैं इसलिए हैंड रेज किए थे। हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कई लोगों को ईमेल करना आता है, कि वो नहीं आता, तो दोनों ऑप्शन रखेंगे अभी। बढ़िया। रुखसाना, आपका सवाल। बोल रहे थे कि आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है। नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर अभी व्हाट्सएप चैट में है रुखसाना। वो भी हम बोल रहे हैं कि आपको पहले 10-12 मतलब 15-20 बार आप साक्षम की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, उनके साथ नहीं हुआ तो ही वो नंबर पे आपको मैसेज भेजना है। फोन नहीं करो, मैसेज करो। बिकॉज जैसे आप लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, वैसे कई और लोगों के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो अगर वाकई में बहुत बड़ा दिक्कत है, सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो आप रुकिए मत, भेजिए फिर मैसेज। व्हाट्सएप चैट, अभी ये जो मीटिंग चल रहा है उसके चैट में वो नंबर है। रिया, सुरुचि और राजनंदिनी। अच्छा, एक सवाल ये है कि मैं क्या हम कागज पे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कागज पे भी लिख के उसका फोटो भेज सकते हैं। पर कोशिश करें कागज में ना लिखे, आप टाइप करना जरूर सीखें। और असाइनमेंट जितने भी हैं टाइप करके भेजने की पूरी कोशिश करें, डॉक्यूमेंट में, वो भी जो गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट खोल के वहां पे टाइप करके आप लोग कोशिश करें उसको भेजना। रिया, आपके सवाल रखें, इसके बाद सुरुचि, राजनंदिनी, फिर गोल्डन। तो ये मैं जैसे नम्रता की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप कागज पे लिखने से अच्छा टाइपिंग का प्रैक्टिस करें। तो कोशिश, मैं ये बोल रहा हूँ कंपलसरी आप टाइप करके ही भेजिए, कागज पे मत लिखिए ना। कोशिश आप टाइप करके, भले मतलब दिक्कत हो, बट टाइप करके ही भेजिए, वो सही रहेगा। वो क्या, हमको, हमारी टीम को उसको एसेस करना वो भी आसान रहेगा अगर टाइप करके आपने भेजा है। सॉरी, अगला सवाल। मैं भी हेलो जोड़ना चाहूंगी। हेलो सर। हाँ बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब जितना भी आपने बताया मैंने ध्यान से सुना, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि गांव में अक्सर देखा जाता है कि घर वाले ही सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो तब बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है, अदरवाइज प्राइवेट जॉब का कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी को ही मान्यता देते हैं घर वाले। ऐसा सोचते हैं कि अगर एक बार सरकारी नौकरी हो गया तो बस लाइफ सेटल है। तो इससे मतलब घर वाले जब ऐसा माइंड सेट है तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में क्या बोल सकते हैं घर वालों को? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मेरे घर के पे मेरे पिताजी को भी लग रहा था कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो लाल दिए की गाड़ी मेरे गांव में आएगी तो उनका सीना तंग जाएगा। ये बिल्कुल सोच, गांव के हाँ लोगों की सर। सोच तो ऐसी ही होती है, राइट? तो इसलिए हम जो महीने में एक बार जो इंडस्ट्री के बहुत सीनियर लोग बुला के आपके माता पिता के वो भी वो उसमें इन्वॉल्व इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि वो भी समझे कि आज की तारीख में क्या है, दुनिया कहाँ पे जा रही है। पहले सरकारी नौकरियां ही रहती थी, मतलब 99% सरकारी नौकरी रहती थी। आज की तारीख में सरकार मतलब की नौकरियां काफी कम हो रही है। और यस। सरकारी की नौकरी में जितना आमदनी होता है उससे 10 गुना आमदनी प्राइवेट नौकरी में हो सकता है। सरकारी हम्म। नौकरी में अगर किसी को तरक्की करना है तो मतलब इतना आसान नहीं है, और सबके लिए सरकारी नौकरी नहीं भी मिल सकती है। बट आपकी काबिलियत के बदौलत आप प्राइवेट में बहुत आगे बढ़ सकते हो। सरकारी नौकरी में काबिलियत है, फिर भी आगे बढ़ने में ज्यादा दिक्कतें हैं। तो हर एक हाँ। चीज के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बट हम आपके माता पिता को भी इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ताकि वो इस प्रोग्राम में थोड़ा कुछ सुनेंगे तो उनका भी सोच में थोड़ा बदलाव आएगा। हाँ। और आपको ओके। ये जो प्रोग्राम के बारे में जब बताएंगे तो आपको भी मतलब बताएंगे कि सरकारी नौकरी क्या है, प्राइवेट नौकरी क्या है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सब भी बताया जाएगा। यस सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन था मेरा। कोई अगर मतलब आप में से कोई बोलता है मुझे आईएएस बनना है, राइट, तो हम हाँ। उसको आईएएस बनने के लिए जो गाइडेंस चाहिए वो दे देंगे हम उसको। तो मतलब बट उसमें लगन चाहिए, मेहनत करने की इच्छा चाहिए।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो हम करना चाहते हैं वो हमको खुद करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट थोड़ा मतलब आप करेंगे, ऐसा कुछ? हाँ, गाइडेंस हम देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बात ओके सही है। सर। आप, ओके, थैंक यू। सपना आपका है ना, सपना हाँ आपका है, हाँ। तो बड़ा सोचने पे हम गाइडेंस करेंगे, सपना, बट सपना आपका होना चाहिए और उस सपने के लिए मेहनत करने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ सर, मेरा सवाल है हम्म, जैसे कि आप अभी बोले ना असाइनमेंट 5 दिन में सबमिट करना, ठीक है, हम्म। उसके बाद अगर हम सबमिट कर दे तो फिर बाद में क्या प्रोसेस है? नहीं, असाइनमेंट आपको 5 दिन के अंदर सबमिट करना है। हाँ मीन्स ट्यूसडे तक करना हाँ, है। ट्यूजडे, तो फिर अगला सेशन बुधवार को होगा, दूसरा, अच्छा। फिर हाँ, उसके और उस सेशन का असाइनमेंट होगा फिर। इसमें आप बोल रहे हैं कि गाइडेंस मिलेगा, तो किस टाइप का हमको गाइडेंस मिलेगा? अभी जो जैसे कि आज सेशन में जो हमने कवर किया, हम्म, उसका अगले स्टेज का हर सेशन का आपको प्रेजेंटेशन भेजा जाएगा। इस टाइम पे क्या हुआ है, आइडियली हर सेशन के पहले आपको प्रेजेंटेशन भेजेंगे, पहले 3-4 दिन, ताकि आपको भी पता है कि अगला सेशन क्या हो रहा है। ये हम करेंगे, चूंकि आज का पहला सेशन था वो उतना प्लान वे में नहीं हो पाया है, बट यहाँ से आगे क्या करेंगे, जब सेशन 20 तारीख, समझो 10 तारीख को सेशन है, तो आपके साथ पास 6-7 तारीख तक ये सेशन में क्या क्या होने वाला, क्या डिस्कशन हो सकता है, इसके बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन, जैसे अभी का प्रेजेंटेशन दिखाया, वो प्रेजेंटेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और जैसे कि नहीं, मुझे गाइडेंस ये चाहिए कि हम भी ना एमबीए कर रहे हैं, आईबी कोर्स कर रहे हैं, बट मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम खुद का स्टार्टअप क्या कैसे करना है, मुझे कुछ समझ नहीं। मुझे ये गाइडेंस मिल सकता है कि हम खुद का कैसे स्टार्टअप कर नहीं नहीं, सकते हैं? बिल्कुल मिल सकता है राजनंदनी, मैं बहुत खुशी हुई आप गांव में रह के एमबीए कर रहे हो और खुद का करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल गाइडेंस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर गाइड कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा, मतलब पहले रिया ने पूछा था कि मतलब मैं, आपको जो करना है, हमको ये करना है कि आपको बड़ा सोचने पे हेल्प करना है, कि बड़ी सोचो, छोटी मत सोचो। दूसरा, आपकी मेहनत करने की अगर इच्छा है, जिस क्षेत्र में आपको जाना है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उस क्षेत्र में आप कैसे पहुंच सकते हैं, उसका गाइडेंस मिलेगा आपको। सर बट मुझे ना थोड़ा इसमें, ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स का, तो मुझे इसमें दिक्कत आ रही है कि तो राजनंदनी, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके स्पेसिफिक सवाल होंगे। अभी अपने पास 3:18 हो रहा है, 10-12 मिनट है, मेरा दूसरा मीटिंग भी है, तो बट आप अलग से अगर बात करना चाहेंगे तो वी कैन, समवन फ्रॉम आवर टीम कैन गाइड, बट आपकी जो मतलब जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, उसका हल बिल्कुल मिल सकता है। सर तो तो नम्रता के मुझे थ्रू हमारे टीम का नंबर या ईमेल आईडी ले ले आप, और फिर हम फिर से अलग से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, आप अपना दे दीजिएगा ईमेल आईडी और नंबर। नम्रता, यू कैन शेयर रवीज नंबर या ईमेल आईडी ऑफ रोशनी। थैंक यू सर। ईमेल आईडी शेयर करें आप उनका। राजेंद्र, आप मेल तो कर पाएंगी ना? यस सर। हाँ, तो आपको मेल आईडी देते हैं, आप उस मेल आईडी पे जो भी आपको मतलब पूछना है, व्हाटएवर क्वेश्चंस वगैरह, वो डिटेल में पूछिए, तो देन विल समवन फ्रॉम आवर टीम या मैं खुद भी कनेक्ट करूंगा। ओके सर। और कोई सवाल? हाँ, 2-3 लोग और हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसलिए मैं काफी बोल रहा हूँ कोशिश कि करिएगा ना। हाँ जी, कोशिश करिएगा आप लोग थोड़ा जल्दी सवाल पूछ ले। सुरुचि दीदी। वर्क फ्रॉम होम के लिए क्या करना होगा, वो आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम आपके गांव से, आपके घर से आप काम कर पाएंगे। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ना, वैसे जैसे मैंने कहा, हमारी कंपनी में, मैं बम्बई में हूँ, बट हमारी कंपनी में मेरे गांव से लोग काम करते हैं। तो इंटरनेट है, कनेक्टिविटी है, आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। वो अगर है तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको बताएंगे डिटेल में, हाँ, जैसे जैसे लेकिन प्रोग्राम में आगे सबसे बढ़ेंगे बताएंगे। जरूरी है, सबसे जरूरी है कि आप सारे सेशन अटेंड करो, तो आपको इन सब की जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया, नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो मिस हो जाएगा, फिर लास्ट में आप पूछ नहीं पाओगे। तो बस सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप खुद के साथ साथ जो आपके साथी हैं, को फेलोज हैं, जो शायद किसी कारणवश आज नहीं जुड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी होगी खुद भी जुड़े और उनको भी जुड़वाएं। सबकी अटेंडेंस मैंडेटरी और कंपलसरी है। जैसे प्रगति में स्कोर आएगा, वैसे इन सेशंस के भी आपके स्कोर्स को गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। इसको ध्यान में रखें। और ये आपके लिए नहीं होगा, 4-5
आपके साथी हमारे पास ऐसे जुड़े हुए, जैसे रिया के साथ वर्षा होगी, रुखसाना होगी, और भी साथी होंगे, इस टाइप से आपके एक सर्कल बने हैं। तो आपकी ही जिम्मेदारी नहीं होगी कि सॉरी, आपकी अकेले की ये नहीं होगी अटेंडेंस काउंट, आपके पूरे ग्रुप की अटेंडेंस काउंट होगी। तो ये सारा ग्रुप वर्क जैसा आपको करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे को पुश करना होगा, खुद भी पुश करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। हम लोग बहुत समय कम है, तो हम लोग 2 सवाल और लेंगे। रिया ने सवाल टाइप किया है क्या, पूछा है? आप टाइप कर लो नहीं तो, और रूपा लास्ट, ठीक है। बोलिए पूछ रूपा। सकते हैं दी, हम जितना आवाज मेरा नहीं जाएगा उतना तो गाड़ी का आवाज जाएगा। क्या सुन रहे रूपा हैं आप लोग? आवाज आ रही है, पूछ लो। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि आज जो बातचीत हुआ उस पे मतलब पूरा अच्छे से नहीं सुन पाए, तो इसके बारे में मतलब समझाना कौन चाहेंगे? आप पूरा सुन नहीं पाए हैं? यस सर। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आगे सेशंस रिकॉर्ड करके भेजेंगे। मुझे पता नहीं आज का सेशन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं है। ऑल्सो नम्रता, ये आज आपके यहाँ पे 250 लोग हैं, बट आप मेरे ख्याल से एट एन पॉइंट ऑफ टाइम 100 ही लोग थे। अगर आप चाहते हैं ये सेशन रिपीट करना है तो हम एक बार के लिए पहला सेशन रिपीट कर सकते हैं। We have recorded this session. ये रिकॉर्डेड ना, रिकॉर्ड किया बराबर। सर सेशन रीअटेंड नहीं कराएंगे। देखिए ये सभी के लिए है कि आप लोग अगर सेशन अटेंड नहीं करते तो अगले सेशन जुड़ने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये हम लोग करते जाएंगे। जितने लोग बराबर से सेशन अटेंड करेंगे या रीजन मेल करेंगे या मैसेज करेंगे कि क्यों वह सेशन अटेंड नहीं कर सकते, एग्जाम है, कुछ बड़ा इवेंट है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे, वो एक मान्य जाएगा। बाकी सबके अटेंडेंस कंपलसरी रखेंगे हम लोग। और तो ये हम सेशन भी रिकॉर्ड हो गया है, तो वो आप रिकॉर्डिंग सेशन मतलब रूपा को भेज दीजिए रिकॉर्डेड सेशन। पता है दीदी, हम लोग रुका, अभी सेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अगर कोई जरूरी सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप जो है ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। रास्ते में है जो तो थोड़ी ना मैसेज कर सकते हैं। और ट्यूशन में मतलब क्लास में थे उसी समय ज्वाइन कर लिए थे। रूपा, आप नम्रता से अलग से बात करें और कोई लास्ट सवाल ले लेते हैं। मतलब अभी हमारे पास 5-6 मिनट है, कोई लास्ट सवाल है किसी के पास? नम्रता, कोई क्वेश्चन है लास्ट? सर आई डोंट थिंक सो। चलो बढ़िया। हेलो हाँ सर, हम जी बोल रहे हैं ना कि हम आपसे पर्सनली पूछ सकते हैं क्या? ये प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके पीछे आवाज भी बहुत है। आपको जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा था कि हमको सुनाई नहीं दिया, तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये कॉल जो है पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है, वो आपको भेजा जाएगा। आप अलग से अकेले में बैठ के भी मैं आपके मोबाइल पे देख सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, रश्मि रानी, आप किस लोकेशन से है? मतलब मैं समझा नहीं सर। हेलो, अपने साथियों से मतलब बिल्कुल ले सकते हो आप रश्मि, बट ये है कि अपना सोच उसमें डालना है। ये असाइनमेंट में साथियों की मदद नहीं ले सकते सर, नहीं, मैंने रूपा को कहा है कि वो अपने साथियों से मदद ले ले अगर वो सेशन को नहीं समझ पाई है तो। ओके ठीक है। और सर हम बोल रहे हैं ना सर, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। रूपा दीदी, 1 मिनट। दीदी, आप अपने साथ जो लोकेशन से आपके जुड़े हैं ना साथी, आप उनसे एक बार बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि सर के पास भी समय बहुत कम है, तो आप बाद में बातचीत कर लीजिएगा सबसे। बस सिर्फ हमको नाम जानना था दीदी, और कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से रह रहे हैं। मेरा नाम चाहिए? हाँ, मेरा नाम शायद मैंने बताया नहीं। मेरा नाम संदीप जादव है। हाँ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, सतारा से। यादव नहीं, जादव, JADHAV। संदीप जादव मेरा नाम है। अच्छा, थैंक यू सर। गोल्डन, आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाह रहे थे? मैं वो सर की बात ही क्लियर करना चाह रहा था। बीच में सारे लोग पूछ रहे थे कहाँ डालना है, किस पे डालना है, मेल या व्हाट्सएप नंबर। तो मैं वो भी क्लियर करना चाह रहा था सबके साथ में कि पहले आप नम्रता दी को भेजें जो भी आप लिख रहे हैं, असाइनमेंट जो भी बना रहे हैं,
और सर पे बीच में बताया था ना मंगलवार तक टाइम है, तो वही बात हम क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन वो सर तो कर ही दिए थे। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम में भी कभी जरूरत पड़ेगा तो फिर बाकी लोगों को सपोर्ट में रहेंगे बस। चलिए, गुड, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आए एंड आप लोगों से बात करके काफी मजा आया। मेरी यही इच्छा है कि इसको हम कैसे आगे अच्छे से बढ़ाएं। आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहेगी। इसको एक अवसर मान के, एक मौका मान के आप सब लोग इसमें जुड़ जाएं, और सक्षम की टीम और हमारी जो टीम है उनको, आप लोगों को, मतलब आपकी 99% मेहनत आपकी है, हम निमित्त मात्र है। आपको काम करना है, आपको मेहनत करना है। कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन वर्ल्ड। मुमकिन कुछ भी है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों का पूरा दिन अच्छा रहे, आप सब लोग कुशल मंगल रहे, आपकी सेहत सही रहे। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नम्रता, थैंक यू रोशनी, थैंक यू रवि, थैंक यू संदेश जी, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू संदेश सर, थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। सभी साथी के पास फॉर्म जाएगा, आप लोग फॉर्म जरूर भर दें।